हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं एसबी जायसवाल आप सभी का एसएससी टी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो टॉपिक है रीजनिंग में वो है लेटर सीरीज, यानी इसे हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें इसके पहले मैंने जो वीडियो आपने देखा होगा उसमें कोडिंग डिकोडिंग का होगा, तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग कराते वक्त आपको अल्फ़ाबेट के बारे में पूरा बताया होगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट में क्या क्या लेटर होते हैं और उसके क्या कोड होते हैं, उसके अपोजिट लेटर का भी कंसेप्ट हमने बता दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के पहले आप एक बार वो कोडिंग डिकोडिंग वाले देख लेंगे जिसमें ये चीज़ होती है। तो बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ इस वाले में, कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि लेटर सीरीज में जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसके कोड कैसे हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको मैंने बताया था कि ए से जब आप 26 लेटर को दो पार्ट में रख लो, ए से लेकर एम तक और फिर एन से आप इधर वाई जेड तक ऐसे लिख लो। ठीक है, तो इसमें ए जो है ये आपको बोला जाता है क्या, फर्स्ट हाफ। ठीक है, और सेकेंड हाफ ये हो गया, ये क्या होगा, सेकेंड हाफ। ठीक है ना, तो फर्स्ट हाफ में पहला लेटर कौन है भाई, तो ए है, तो इसका कोड 1 होगा। और लास्ट में कौन है, एम, तो 13 होगा। फिर 14 से स्टार्ट हो रहा है यानी एन से, ख़त्म हो रहा है जेड 26 पे। तो ये 4 लेटर के कोड जो है इजीली याद हो जाएंगे। अब ये चूंकि लेटर सीरीज है तो आपको कोड, इस लेटर का कोड आपको यूज होगा ही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बताया था कि इसमें बीच में से 5-5 के गैप पे आप 5 लेटर्स निकाल के एक वर्ड बना सकते हो, उसका क्या नाम है, इजोटी, EJOTY। और इसके कोड क्या होंगे, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, EJOTY, ये इजोटी इसके कोड हैंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसमें इसके हेल्प से जो है आप कुछ लेटर, जैसे सारे लेटर के तो कोड याद होते नहीं हैं, तो आप इजोटी के हेल्प से आप बाकी लेटर का कोड निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने फर्स्ट हाफ को सीधा लिखा है, सेकंड हाफ को उल्टा लिखा है। तो यहाँ पर ये बताने के लिए कि ए के नीचे क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, बी के नीचे क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो ए और जेड एक दूसरे के क्या है, अपोजिट लेटर्स है ना। ए और जेड क्या है, अपोजिट लेटर्स है। तो हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग के स्टार्टिंग में ये चीज़ बताया था, याद रखने का ट्रिक, कि ए और जेड का जो कोड है 1 और 26 है, तो 1 और 26 को जब आप जोड़ेंगे तो 27 आता है। तो जिस दो लेटर का कोड का सम 27 हो, उसका मतलब है कि उनके बीच में अपोजिट लेटर का रिलेशन होगा, विपरीत अक्षर का। ठीक है, तो यहाँ पर ए का अपोजिट जेड हो गया तो बी का वाई हो गया। तो मैंने इसका याद रखने का ट्रिक भी बताया था, ए जेड फॉर आज़ाद, बी वाई फॉर बॉय, सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट हैं तो उसको बोलते हैं क्रैक्स, है ना। इसी तरह डी डब्ल्यू का ड्यू, ई और वी इवनिंग। ये आप कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक आप देखेंगे वीडियो, तो उसमें ये अल्फ़ाबेट का पूरा आपको बता दिया था और उसमें लिखा हुआ भी था, तो एक बार ज़रूर आप उसको देख लें। ठीक है, वो आपको अपोजिट लेटर से मैंने बोला भी था कि जहाँ भी अल्फ़ाबेट का यूज होता है, जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग, है ना, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, लेटर सीरीज, इन सब में अपोजिट लेटर से क्वेश्चन दे सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ये यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात, मैंने क्या क्या बोला। तो ए का जेड अपोजिट, बी का वाई, एल का ओ लव और एम एन का मैन हमने आपको लिखवा दिया है। तो ये सब चीज़ें आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो चले हम लोग क्वेश्चन शुरू करें। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन, लेटर सीरीज में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपको लेटर दिया रहेगा इसमें, और फिर ये कैसे चेंज हो रहा है, कैसे बदल रहा है, वो आपको यहाँ पर देख करके क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से लेटर आएंगे ये आपको बताना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में भी हो सकता है, बीच में कहीं हो सकता है, या स्टार्टिंग में भी हो सकता है। 1 लेटर का हो सकता है, 2-2 लेटर का साथ सीरीज हो सकते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 लेटर के भी सीरीज में दिए जाते हैं। ठीक है, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, सीक्वेंस वाले। सीक्वेंस वाले में लेटर सीक्वेंस देखा जाता है, जैसे ए बी 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 सी 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 करके ऐसे दिए रहते हैं, और बीच में बहुत सारे गैप रहते हैं, और उस गैप को हमें फिल करना होता है। ठीक है, ताकि एक करेक्ट सीक्वेंस बन जाए, एक पैटर्न बन जाए। ठीक है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको बना करके निकाल देनी होती है। अब एग्ज़ाम में एसएससी सीजीएल की बात करें तो इससे 2 क्वेश्चन लेटर सीरीज से आ सकता है, कभी 1 भी देता है, कभी 2 भी देते हैं। अगर 2 देगा तो एक ऐसा टाइप का देगा, और दूसरा जो देगा वो सीक्वेंस वाला जो मैंने बताया वो देगा। तो वो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसका ये देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, QTWZC। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर
इनके कोड से भी लिख करके निकाल सकते हैं। अगर लेटर बहुत पास पास है तो ABCD पढ़ लो, उससे भी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर Q है, तो Q के बाद R और S को अगर छोड़ें तो फिर क्या मिलेगा? T। T के बाद U और V को छोड़ सकते हैं तो W आएगा। W के बाद X और Y को गैप कर दे तो Z आएगा। Z के बाद फिर A और B आएगा, उसको गैप कर दो तो फिर C आया। अब C के बाद आप क्या करेंगे? D और E को छोड़ेंगे तो क्या लेना चाहिए? यहाँ पर F लेना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन F। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ दो दो लेटर का गैप चल रहा है, तो दो दो लेटर छोड़ करके आप चाहें तो इसको ऐसे आराम से बना सकते हैं। ठीक है जी। आप अगर चाहते हैं कि इसमें कोड से बनाएं तो देखो, Q का कोड क्या होता है? 17। T का कोड क्या होता है? 20। तो 17 और 20 में 3 का प्लस है, मतलब 3 प्लस करेंगे। फिर 20 में 3 जोड़ो 23, 23 में 3 जोड़ो, जब 26 हो गया Z का कोड। अब 26 में 3 जोड़ेंगे 29 आएगा। तो 29 कोड किसका है? C का। तो C का ओरिजिनल कोड 3 लिख लिया। ठीक है। अब 3 में +3 करेंगे तो क्या आना चाहिए भाई? 6 आना चाहिए। तो 6 यहाँ पर किसका होगा? F का ही होगा ना, इसलिए आंसर ऐसे हो गया। तो ये सब तो बहुत आसान होते हैं, ये सब आसान लेटर है, सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है? E है, F है, I है, N है, U है, फिर आगे क्या? तो अब इसमें भी कैसे ये आगे बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है कैसे? ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ कोड रख सकते हो, बना सकते हो कोड के हेल्प से भी। ठीक है। अब जैसे E का नंबर क्या होता है भाई? 5। F का क्या होता है? 6, इसका 9, इसका 14, फिर इसका 21। अब आप चेक कीजिए क्या चेंज हो रहा है भाई। तो +1 है, ये 6 से 9 +3 है, फिर 9 से 14 हो गए तो कितना हुआ? +5, और 14 से 21 हो गए तो कितना हो गया? +7। मतलब +1 +3, ठीक है, +5 +7 ऐसे हो रहा है। +1 +3 +5 +7। तो अगला में क्या होना चाहिए? +9 होना चाहिए। अब 21 में आप 9 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 भाई किसका नंबर है? तो इसमें से आप 26 घटा दीजिए तो 4 आ गया। 4 किसका हो गया? D का। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन D हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई सभी लोगों को? तो इसमें ऐसे ही करना है। आप यहाँ पर चूँकि गैप जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पर अगर आप ABCD पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, टाइम लग जाएगा। अब E के बाद F है, फिर G H छोड़कर I लिया, फिर I के बाद J K L M, ऐसे J K L M 4 लेटर छोड़ा, है ना, तब N आया। फिर N के बाद O P Q R S T U ऐसे गिनना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आपका नंबर लिखना यहाँ ज़्यादा सही है। आप नंबर लिख लोगे तो कोड के हिसाब से आप इजीली यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसमें देखिए क्या लिखा है? PNJH, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो मुझे लगता है इसमें भी कोड के हेल्प से काम हो सकता है। ठीक है। जैसे देखो, P का कोड क्या है भाई? 16, है ना। N का कोड क्या है? 14, फिर 10, फिर 8। तो भाई ये कितना घट गया? तो 16 से 14 -2, 14 से 10 -4, फिर 10 से 8 -2। तब अगला फिर -4 होना चाहिए ना। -2 -4 -2 -4 ऐसा चल रहा है। तो जब -4 करेंगे 8 में 4 तो कितना आएगा भाई? 4 आएगा। अब 4 कोड किसका है? तो D का। तो हो गया आंसर। ठीक है। तो मैं P से अगर N जाए तो उल्टा भी जा सकते हैं। अब लेटर में अगर बात करो तो एक ही लेटर छोड़ा गया ना। P से पहले जाओगे तो O छोड़कर तब N लिया गया। अब फिर उसके बाद इधर जाएंगे तो K L M 3 लेटर छोड़ा गया, तो एक लेटर फिर 3 लेटर ऐसे है। यहाँ पर आपका -2 -4 कोड के हिसाब से यहाँ ज़्यादा इजी पड़ेगा। उसके हिसाब से आप आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं कि पहले -2 किया, फिर -4 किया, फिर -2, तब अगला बार -4 ही होना है। ठीक है ना। तो उससे D आंसर आ गया। चलिए अब इसके बाद देखो EJNQS, फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसमें भी कोड आप रख लीजिए। अब EJ में भाई देखो 5 है, 10 है, तो मुझे लग रहा है आसान है। 5 हो गया, 10 हो गए, 14 हो गए, 17 हो गए, 19 हो गए। तो पहले कितना हुआ भाई? +5, फिर कितना हुआ? +4, फिर कितना हुआ? +3, फिर कितना हुआ? +2, तो फिर अब आगे कितना होना चाहिए? +1। तो यहाँ 20 आएगा। 20 कोड किसका होगा? T का। हो गया पहला आंसर। तो ये क्वेश्चन जो है ना SSC में आए हुए थे। ठीक है, CGL के ही ये क्वेश्चन है, किसी साल आए हुए हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन होता है इजी होता है, कभी कभी थोड़ा टफ होता है। और मेरे हिसाब से ये सब टाइप के क्वेश्चन इजी ही होते हैं। एक आध क्वेश्चन ही कभी मिलता है जो टफ होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्या है? यहाँ पर है SN के बाद ये और फिर ये
मतलब दो दो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। अब दो आंसर आएंगे तो दो दो ऑप्शन सबके दिए हुए भी हैं, ठीक है। तो मैं इसको अलग से लिख करके आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि कैसे यहाँ होगा। पहले क्या है भाई, एस है, फिर क्या है, एन है, फिर यहाँ गैप, फिर क्या है, जी ई, और फिर गैप। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ था और यहाँ पर हमें लेटर चाहिए, ठीक है। तो कैसे करोगे, 19, 14, 7, 5 ऐसे लिख लिया। अब देखिए ये 19 कोड था, ये 14 कोड था, तो इसमें कितने कम हो गए, 5। इधर कितने कम हो गए, 2। तो अब आप 5 से 2 का एक सीरीज बना लो, है ना। पहले 5 कम किया, तो अब क्या करेंगे, 4 कम करेंगे। तो 14 में 4 घटाओगे 10, तो 10 किसका कोड होता है, जे का, ठीक है। फिर इधर आपका देखिए -5 -4, तो -3 मैच कर गया ना, 10 में 3 घटाएंगे 7 आ रहा है, मैच कर गया। फिर -2, तो अब अगले में क्या होना चाहिए, -1, ये 4 हो जाएगा, और 4 कोड किसका होता है, डी का। तो इस तरह से जे डी बनेगा, ठीक है, जे डी यानी जग्गा डाकू, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे यहाँ पर बना लेंगे, कोड के हिस्से से भी आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ लेटर पढ़ने में, पीछे जाकर पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए आपको अच्छा रहेगा कि आप ऐसे कर लो, ठीक है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, BEDF, फिर इसके बाद यहाँ भी है क्वेश्चन मार्क और यहाँ भी है, दो जगह जो हैं ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हैं। तो इसमें भी कैसे चल रहा है जरा देखें भाई। तो मैं लिख दूँ, B है, फिर E है, फिर D है, फिर उसके बाद F के बाद मैं यहाँ पर गैप दे देता हूँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर, H, फिर J, ठीक है, और फिर इसके बाद गैप है, और फिर है L, BEDF, गैप है H और J, फिर गैप है, फिर L, ठीक है। अब कैसे यहाँ पर होगा, तो देखिए इधर आपका नंबर पहले लिखूँ, 2, 5, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैसे जाएगा, तो 2 से 5 क्या कुछ प्लस माइनस हो रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो 2 से 5 हुए तो +3 हो गए, फिर 5 से 4 हो जाएंगे तो -1 हो गया, फिर 4 से 6 हो गए तो +2 हो गए। अभी तो यहाँ तीनों अलग अलग केस में चल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, तो +3 -1 +2, ओके। अब आगे यहाँ पर देखें क्या हो रहा था, यहाँ भी +2 है, तो इसका मतलब हुआ कोई तो एक मैच किया। अभी यहाँ पर अलग अलग लग रहा था ना, +3 हुआ, फिर -1 हो गए, और फिर +2 हो गए। तो फिर आगे क्या करें, तो देखो +2 यहाँ पर हो मिल गया। तो इसका मतलब यहाँ जो भी नंबर रखेंगे, यहाँ पर +2 के पहले -1 ऐसा होना चाहिए, और उसके पहले इधर अगर रखें तो क्या होगा, +3, यानी हम बोल सकते हैं +3 -1 +2 +3 -1 +2, ठीक है। तो अब +3 किया तो क्या आएगा, 9, और 9 कोड किसका होता है भाई, तो आई का, है ना। फिर इसके बाद आगे यही सीरीज बनाते हुए फिर आगे क्या होना चाहिए, तो +3 कितना हुआ, 13, अब 13 कोड किसका है, एम का, ठीक है। अब फिर -1, तो +3 -1, नेक्स्ट आपका +2, ऐसे ही होता जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज मैंने आपको यहाँ बना दिए हैं। अब यहाँ पर आपका आई और एम आंसर आएगा, ऑप्शन कौन सा हुआ, 4th ऑप्शन, ठीक है। आई और एम यहाँ पर आंसर दिए हुए। अब अगर आप कहोगे सर कोड रख के ना बनाएं, डायरेक्ट कैसे करें, तो बिना कोड रखे भी इसमें हो सकता है, लेकिन उसके तरीके क्या होंगे अलग से पढ़ने का, देखो मैं बताता हूँ। आप बी से डी पे आना, एक तरीका और है, बढ़िया तरीका है, ठीक है। बी से डी पे आएंगे तो एक लेटर सी को छोड़ दिया, अब डी से ई इधर हुआ, कैसे करेंगे, बी से डी, डी से फिर ई, ठीक। अब ई के बाद अगला 3-3 का मतलब यहाँ पर ग्रुप लेना है, ठीक है, 3-3 का, बी ई डी ले लिया, फिर इसके बाद ऐसे मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ, बी ई डी, फिर आपका ये, और फिर आपका ए, ऐसे करके, ठीक है। तो बी से सी छोड़कर डी, डी के बाद ई, फिर इसके बाद ई के बाद एफ से स्टार्ट है, फिर उसी तरह बढ़ेंगे, जी छोड़कर एच, एच के बाद क्या आएगा, आई, फिर आई के बाद जे से स्टार्ट करो, ठीक है, के छोड़कर एल लिया, एल के बाद क्या आता है, एम, तब भी बन सकता है।
ये आपको थोड़ा ज़्यादा आसान लग रहा होगा कि आप जल्दी पढ़ लिए। यहाँ कोड अगर याद नहीं रहेगा तो सोच सोच के कोड लिखेंगे, फिर उसके बाद डिफर करेंगे तो टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर ये चल जाएगा क्योंकि आसपास का लेटर है, बहुत ज़्यादा गैप करके नहीं दिया है। तो 1-2 लेटर आसपास रहे तो ABCD पढ़ के बनाना सही है। ठीक है जी। तो इस मेथड से भी आंसर 4th आएंगे IM। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। CEFIJLMPQS, फिर उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। मतलब यहाँ पर जो है ना 2-2 लेटर के चल रहे हैं। ठीक है जी। तो 2-2 लेटर के चल रहे हैं तो उस कंडीशन में फिर अगला जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा वो 2 लेटर का ही आना चाहिए। तो क्या होगा भाई, तो 2-2 लेटर का ऑप्शन भी है। तो इसमें अब आप कैसे देखेंगे, तो देखिए मैं अलग से, अगर C और E के बीच देखो एक लेटर D छोड़ा गया। ठीक है जी। फिर आगे क्या लिखा है FI, तो F के बाद G और H छोड़ेंगे तो I आएगा ना। जैसे यहाँ पर C और E के बीच में एक लेटर गैप है तो E के बाद F से स्टार्ट किया, फिर 2 लेटर गैप है। I के बाद J से क्या स्टार्ट है अगले में, तो हाँ J लिखा है, लेकिन J के बाद L लिखा है, मतलब K, एक ही लेटर छोड़ा गया। तो एक लेटर गैप, 2 लेटर गैप, एक लेटर गैप, फिर अगला 2 लेटर गैप होना चाहिए। तो L के बाद क्या M से स्टार्ट है, बिल्कुल, लेकिन M के बाद P लिखा है, तो इसका मतलब हुआ M के बाद N और O 2 लेटर छोड़ के तब P लिया गया। ठीक है। फिर P के बाद क्या है, Q और S है। तो फिर देखो P के बाद Q है, तो Q के बाद R को, एक लेटर R को छोड़ेंगे, तो फिर यहाँ पर ठीक है एक लेटर छोड़ा। अब अगली बार जो क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा S के लिए, अब S के बाद T होगा और फिर इसके बाद 2 लेटर छोड़ेंगे U और V, तो यहाँ W आएगा। ये हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए एक लेटर गैप है, 2 लेटर गैप है, एक लेटर गैप है, 2 लेटर गैप है, फिर एक लेटर गैप है, तो 2 लेटर ही गैप होना चाहिए ना। ठीक है। तो 2 लेटर वहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैंने इधर लिख दिया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो S के बाद T होगा, T और फिर 2 लेटर छोड़ेंगे U और V, तो W होगा। अगर आप गलती से एक ही लेटर छोड़ोगे, T के बाद U छोड़कर फिर V लोगे, तो T और V आएगा, तो वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग है, आपको ये लेना है। ठीक है, 4th ऑप्शन। ठीक है ना, TW वो होगा। एक लेटर, 2 लेटर, एक लेटर, 2 लेटर का ऐसे करके ये गैप दे दिया है। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में देखें हम लोग, इसमें क्या लिखा है, तो GYHVJSMP। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे देखेंगे, पहले तो मैंने साथ साथ देखा, तो वहाँ पर आपका क्या था भाई, साथ साथ देखने पे वो एक लेटर 2 लेटर गैप था। क्या यहाँ भी ऐसा है, तो देखिए भाई G है तो Y है, तो G और Y में तो बहुत गैप है ना, कोई लिंक बनेगा क्या। H और V में भी बहुत ज़्यादा गैप है, J और S में भी, तो यहाँ पर ऐसे नहीं देखना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए आप ऐसे देखेंगे, G के बाद H, H के बाद I छोड़कर J, J के बाद K L 2 लेटर छोड़ के, मतलब G से H लगातार है, यहाँ I छोड़ा गया और फिर इसके बाद J के बाद K L 2 लेटर छोड़ा गया, तो अगले में आप 3 लेटर छोड़िए, M के बाद N O P छोड़कर Q लेंगे। Q से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, हो गया 4th। ठीक है, दूसरा नहीं भी चेक करेंगे तो काम चल जाएगा। अब ये चीज़ हमने ABCD पढ़ के किया, आप चाहो तो कोड भी रख सकते हो, जैसे इसमें 7 8 + 1 10 + 2 13 + 3, तो +1 +2 +3, तो आगे +4 करेंगे तो 13 में 4 जोड़ेंगे 17 आएगा, 17 कोड Q का होता है, हो गया। अब दूसरे का भी देख लेते हैं, इसका क्या है भाई, तो इसका क्या है, Y का कोड कितना होता है 26। ठीक है, सॉरी 25, 26 तो Z के होते हैं, 25 हो गए। और यहाँ क्या है 22, तो 25 से 22 देखो कितने हुए, -3, फिर 19, यहाँ -3, फिर यहाँ -3, फिर -3, तो 16 होता है। ठीक है, फिर -3 कर लेंगे तो 13 आएगा। 13 कोड किसका है, M का, हो गया ना, तो QM हो गया। तो मैंने स्टार्टिंग में Q देखा और Q से एक ही ऑप्शन था, तो फिर जरूरत ही नहीं आगे आपको चेक करने की, आपका काम वहीं पे ख़त्म और ऑप्शन आप ले लीजिए। हाँ नन ऑफ दीज रहेगा तो फिर दोनों देखना पड़ेगा, नन ऑफ दीज ऑप्शन है नहीं। ठीक है, चलिए अब ये 3 लेटर का है, RSX, फिर NQW, फिर JOV, फिर FMU, ये वाली है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसमें आपका कैसे लिखा हुआ है, अब इसमें एक एक लेटर का भी आप देख सकते हो।
या आप ऑल्टरनेट लेटर का भी देख सकते हैं। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, QW फिर क्या है JOV और फिर FMU और फिर यहाँ गैप मतलब क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर हमें चाहिए। क्या R से N, N से J, J से F ऐसा हो सकता है, या RS लेंगे तो फिर यहाँ NQ आ रहा है ना, तो N के बाद Q हो रहा है तो कितना गैप, वो भी हो सकता है। तो देखो कोड लिख के देखो, मुझे लग रहा है ऐसे ही चलना चाहिए। 18 है, ये क्या है भाई 14 है, 4 कम है, फिर 10 आ गया, फिर 4 कम हो रहे हैं, फिर 4 कम करेंगे 6 आएगा, बिल्कुल सही। फिर 4 कम कर दो, कितना आएगा 2, तो B होना चाहिए। क्या B से एक ही ऑप्शन है, नहीं 2 ऑप्शन है, BLT BKT है ना, तो BLT या BKT दोनों में लास्ट में T है, तो लास्ट वाला देखना ही नहीं है, बस एक मिडिल वाला देख लेना क्या चल रहा है। तो मिडिल में देखो 19 कोड है, फिर 17 कोड है, कितने हुए -2, फिर 15 -2, कंटिन्यू -2 है, 13 -2, तो -2 करेंगे तो 11, 11 कोड किसका होता है K का, तो इसका मतलब BKT आंसर हुआ, है ना। यहाँ पर आपके -4 हो रहे हैं, मैं लिख देता हूँ -4 -4, यहाँ भी -4 करके 2 लिया है जो B का है। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, तो -2 देन -2 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर -2 करके आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, OUA UAE AEI, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें क्या चल रहा है, तो देखिए OUA है, तो इसके जो लास्ट के 2 लेटर हैं UA, ये स्टार्टिंग में यहाँ लिखा हुआ है ना UAE है। फिर अगला देखिए क्या किससे स्टार्ट है, A और E से है, तो ये लास्ट के जो 2 लेटर हैं स्टार्टिंग में यहाँ पर AEI लिखा हुआ है। मैंने बोला OUA में UA का लास्ट के 2 लेटर यहाँ स्टार्टिंग में है ना इसमें, और फिर AE जो है यहाँ है, तो अगली बार EI लिखना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो यहाँ EI से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन यहाँ 2 है, एक है आपका EIM, दूसरा है EIO। तो अब सवाल है कि वहाँ पर क्या होगा, है ना। लास्ट के 2 लेटर तो स्टार्टिंग में ठीक है लिख दिए, अब EI के बाद O होगा, ये M होगा, तो यहाँ पर क्या होगा O होगा। क्यों, क्योंकि ये वॉवेल का सीरीज है, ठीक है। जैसे आप जान रहे हो AEIOU ये 5 वॉवेल होते हैं ना, तो यहाँ पर आप देखो इसमें अगर ऐसे देखें स्टार्टिंग में O से U, U से A, तो फिर A से E, है ना, O से U, U से A से E, ये आ गया ऐसे। फिर इसी तरह इसमें U के बाद फिर क्या लिखा है A के बाद फिर E के बाद फिर I, U के बाद फिर A से स्टार्ट करेंगे, A के बाद E के बाद I। फिर इसी तरह लास्ट में यहाँ पर देखिए क्या है, A से E हो गया, E के बाद क्या आएगा I के बाद वॉवेल क्या होता है O, तो इसीलिए यहाँ पर वॉवेल के सीरीज होंगे। तो आपका जो है वो फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा, फोर्थ ऑप्शन EIO होगा। कुछ लोग यहाँ पर ये भी देखते हैं कि कहेंगे कि सर अगर कोड रखें तो कोड के हिसाब से तो M आता है, जैसे मैं A का कोड रखूँ 1, यहाँ पर रखूँ इसका 5 और इसका रखूँ 9, तो क्या हो रहा है +4, तो आप बोलेंगे +4 करेंगे तो 13 आएगा, 13 तो M का है, तो फिर ये क्यों ना हो, है ना। तो इसमें क्यों नहीं होगा, देखिए आप स्टार्टिंग में देखो O है, O का 15 है, फिर ये 21 हो गया, +6 हुआ, फिर ये +6 करेंगे 27 आएगा, 27 किसका है तो A का, यानी 1 का, तो 1 इसका A का कोड रख लिया। अब 1 के बाद आगे क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे यहाँ +6 किया, फिर +6 किया, तो अब +6 करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 तो G से होता है, तो G से तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, और G यहाँ पर होगा भी। अगर वहाँ G होता तो फिर वहाँ M हो जाता, मान लेते बात। तो इसलिए यहाँ पर ये वॉवेल के सीरीज चल रहे हैं ऐसे, ठीक है, और उसी वॉवेल के हिसाब से AEIOU ऐसे आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MCN NCO फिर OCP फिर PCQ, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या इसमें होगा, तो आप ध्यान से देखिए। तो मैं अगर देखूँ इसमें भी कि बीच में तो ऐसे सारे लेटर CC हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच में जितने भी लेटर हैं तो CC ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी बीच में C आ जाएगा, ठीक है, और ऑप्शन में भी सारे C है सिर्फ लास्ट को छोड़कर।
अब फिर M देखो यहाँ M है, M के बाद N है, N के बाद O, O के बाद P, P के बाद फिर क्या होगा Q, तो Q यहाँ होना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। तो Q से स्टार्ट होने वाला, अब इसमें एक ही ऑप्शन है, QCR हो गया, ठीक है जी। M N O P Q, C बीच में होगा ही, फिर इसके बाद देखिए N O फिर P Q R, तो R यहाँ हो जाएगा। पूरा बनाने की आपको ज़रूरत ही नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, तो इसमें भी स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं चाहे तो, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर से कभी कभी काम चल जाता है तो उससे भी आंसर आ जाता है। जैसे देखिए P से, P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S, S के बाद फिर क्या होना चाहिए T, ठीक है। T से स्टार्ट होने वाले दो ऑप्शन हैं यहाँ पर, है ना। तो T से स्टार्ट होने वाले दो ऑप्शन होंगे, तो उसमें क्या यहाँ पर रखना चाहिए TXB, ये आपका जो है गलत से लिखा गया, इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पर ये 4 नहीं होगा, ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया, ओके। तो यहाँ पर अब देखिए इस वाले में मैं ये कह रहा था आगे क्या होगा, तो PQRST हो गए। T से मेरे को दो ऑप्शन मिले, एक यहाँ और एक यहाँ, तो T के बाद B है और यहाँ T के बाद X है। तो अब क्या होना चाहिए, तो देखिए बीच वाले लेटर को देख लो या तो फिर लास्ट वाले का लेटर देख लो। ये तो तय हो गया कि सेकंड और फोर्थ होना नहीं है आंसर, आंसर जब भी होना है फर्स्ट और थर्ड में से ही होना है, ठीक है। तो अगर बीच का भी देखें तो N के बाद K है, तो N का 14 है, फिर 11 है, फिर यहाँ 8 है, क्या 3 कम हो रहे हैं, फिर 5 आ गया, 5 में 3 घटाओ 2 आएगा, 2 B का होता है। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है, थर्ड रॉन्ग हो जाएगा, है ना। T के बाद B आएगा, तब होगा ऐसा, ठीक है। तो ये भी एक तरह से इजी ही क्वेश्चन था। चलिए इसमें देखिए 4 लेटर हैं, 4 लेटर का ग्रुप है, क्या इसमें हो रहा है, तो ये आपस में तो कोई रिलेशन नहीं होगा। हाँ, आपको यहाँ पर फर्स्ट का फर्स्ट से कंपेयर करना पड़ेगा। अब T से W हुआ, W से Z हो गए, Z से C हो गए, तो आगे क्या होना चाहिए। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर सब में फर्स्ट ऑप्शन में FFF है, तो छोड़ दो, फर्स्ट लेटर को चेक मत करो, उसमें टाइम ख़राब नहीं करेंगे, पहले ऑप्शन पे भी नज़र रख लेंगे, उससे बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन सा देखना चाहिए, तो बाकी लास्ट में भी ट्राई कर सकते हो, लास्ट में 3 में एस है, एक है, तो एक ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। या तो ऑप्शन ना भी देखें तब भी डायरेक्ट हम चाहे तो निकाल सकते हैं, तो लास्ट से ही शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ क्या है 2 है, क्या 3 घट गए, अब 2 से 25 हुआ, तो इसका मतलब 2 को 28 मान लेते हैं, क्योंकि Z के बाद A और B, 26 के बाद 27, 28, 28, और 28 से 25 हुआ -3, फिर 22 हुआ -3, फिर -3 करेंगे तो 19 आएगा। 19 किसका होता है, S का, ठीक है। तो लास्ट में S हो गया, यानी पहला ऑप्शन तो होना नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब में है आपको लास्ट में। फिर आइए M के, देखिए M 13, फिर J 10, फिर 7, इसमें भी 3 घट रहे हैं, 7 में 3 घटाएंगे 4, 4 में 3 घटाए A, ये हो गया AS, मतलब S होगा और A होगा, तो सेकंड ऑप्शन भी खत्म। अब सेकंड ऑप्शन में थर्ड लेटर देखिए क्या है, तो H है, 11 है, 8 है, फिर 11 3 +3 हो रहा है यहाँ पर 14, 14 3 17, 17 3 20, यानी T, तो T आएगा। तो F तो शुरू में था ही, तो FTAS ये हो गया आंसर, कौन सा, तो 4 ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेटर में भी देखिए T और W की अगर बात करें तो हो क्या रहा था, तो T का कोड 20 है, W का कोड 23 है ना। तो ऐसे कंडीशन में +3 +3 +3 हो रहा है फर्स्ट लेटर का, सेकंड लेटर में भी +3 +3 +3 हो रहे हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ लेटर में -3 -3 -3 हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन से भी देख के चाहे निकाल सकते हैं, नहीं तो आप एक बार देख लीजिए फट से निकाल भी लो, फिर लास्ट में ऑप्शन मिला लेना, ठीक है। इसमें देखिए क्या होगा, HDMS, फिर OVVI, फिर VNEYCFNO यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, कैसे चल रहा है, तो आई थिंक आप H से O, O से V क्या हो सकता है, या तो फिर यहाँ पर H से D और MS में आपस में कंपेयर करके भी देख सकते हैं कि कैसे निकला है यहाँ पर। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर कैसे बनेगा, HDMS है, तो आप यहाँ पर एक काम करें, आप इसमें चाहो तो ऐसे देख सकते हो, ठीक है। H देख लिया, फिर O से कंपेयर करो, फिर V से, फिर C से, तो H का कोड 8 होता है ना, फिर इसका 15 है, तो यानी 7 जोड़ा गया, फिर 22 है, फिर 7 जोड़ा गया 22 आया, तो 22 7 29 होगा। 29 कोड किसका है, तो C का है, तो C इसको हटा के अब 3 लिख लीजिए इसका ओरिजिनल।
अब 3 के बाद फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 10, और 10 किसका कोड होगा, जे का। बात समझ में आ गई क्या मैंने बोला। यहाँ पर ऐसे करके ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम और आप भी कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिए तो इस वाले में जे 3 ऑप्शन में है, ठीक है, के एक ही ऑप्शन में था। लेकिन अगर लास्ट लेटर देखूँ एफ 2 ऑप्शन में और ई 2 ऑप्शन में, तो अगर एफ आया तो 2 ऑप्शन ई वाले हट जाएंगे, ई आया तो बाकी एफ वाले हट जाएंगे। तो ऑप्शन एलिमिनेट करने पर अगर ध्यान दें तो हम लोग यहाँ पर एक तो ऐसा ये मैंने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया के कारण, बाकी जो बच गए अब सिर्फ लास्ट सीधे देख लो, उसमें लास्ट में सीधे क्या हो सकता है, क्योंकि थर्ड में फिर वही आपका 2x है और फिर इसके बाद y और एक में y है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे लास्ट भी आप चाहो तो लास्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब s का यहाँ पर 19 है, इसमें कितना हुआ 9, क्या 10 कम हो गए, फिर 10 घटाएंगे तो 25, मतलब 9 में अगर आप 10 घटाओगे तो -1 आएगा। तो -1 कौन सा होता है, तो 26 में -1 कर लीजिए, 25 आएगा, यानी y होता है ना, ऐसे कर लेना। फिर 10 घटाएंगे 15, अब 15 में फिर 10 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 यानी ई का कोड हुआ। तो एफ वाले सारे ऑप्शन हट जाएंगे ना यहाँ पर, ठीक है, ये भी हट गया और ये भी हट गया। पहले हमने निकाला तो उसके हिसाब से मेरा जे आया, तो जे ऑप्शन के हिसाब से ये हट गए। अब उसके बाद लास्ट में मेरा ई आया, तो ई से अब एफ वाले सारे ऑप्शन हट गए, तो फिर मेरे पास यही बचा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी का आप देख सकते हो, ऐसे प्रैक्टिस के लिए आप देख लेना। डी का 4 है, यहाँ वी का 22 हो गया, मतलब डी का 4 है तो इधर 22, तो डी को 4 ना लेकर के 30वां मानेंगे, ठीक है। 26 के बाद 27, 28, 29, 30, यानी डी 30 रखेंगे तो वी हो गया 22, 8 कम हो गए। फिर 22 से एन 14, 8 कम हो गए। 14 में फिर 8 घटाओ 6, 6 में फिर 8 घटाओगे तो फिर -2 आएगा। अब -2 किस में होगा भाई, तो 26 में -2 करेंगे 24, वो एक्स का आ जाएगा, ठीक है। तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपका 1-2 लेटर से काम चल गया। इसी तरह यहाँ पर देखिए डाउन है, फिर CRRU है, BUMB है, AXHI है, फिर इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, तो अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 2 ऑप्शन ए से हैं, एक सी से है, जेड से है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पहले लीजिए, ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। तो डी से सी, फिर बी, फिर ए, मतलब ABCD घट रहा है ना। अब ए के बाद पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, जेड ही आएगा ना। अब जेड से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, बस एक ही, काम हो गया हमारा, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाएं तो ऑप्शन पर जरूर नज़र रखें, इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा। अब यहाँ 4 लेटर, 5-5, 6-6 लेटर का भी ग्रुप करके सीरीज में देता है, तो हम क्यों सारा देख रहे हैं। एक लेटर देख लो, ऑप्शन देख लो, उससे एलिमिनेट हो जाए तो एलिमिनेट कर लो। अगर एक ही ऑप्शन आ रहा है वैसा जेड एक ही ऑप्शन में है तो हो गया आंसर, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए देख लेना कि क्या चल रहा है। इसी तरह 19 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है MEND PHJHZ है, फिर SKFV है, VNBR है, तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन में फर्स्ट जो लेटर है वो YY लिखा हुआ है, तो फर्स्ट लेटर का हम नहीं देखेंगे कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा लेटर देखें जिसमें आपको काम आए, तो आप लास्ट लेटर कर सकते हो। लास्ट लेटर में 2 ऑप्शन में N है और एक O और M है, ठीक है। तो सीधे लास्ट लेटर पे आए हम लोग। तो यहाँ पर देखिए लास्ट लेटर में क्या हो रहा है, तो 4 है, फिर 26 है, फिर 22 है, फिर 18 है। तो अगर मैं बोलूँ 4 कम हो रहे क्या, तो 4 में 4 घटाओगे 0 आएगा, तो 0 कोड किसका होता है, जेड का, ठीक है। 26 में 4 घटाया 22, ठीक है जी। 22 में 4 घटाया 18, 18 में 4 घटाएंगे 14, 14 कोड किसका होता है, एन का। तो एन से तो यही 2 ऑप्शन में है, यानी ये दोनों ऑप्शन खत्म। अब इन दोनों में कौन सा देखें भाई, तो ये इसके जस्ट पहले वाई है, एक्स है, वो भी देख सकते हो। सेकंड या थर्ड लेटर में कोई भी आप चाहो तो देख सकते हो, उससे आंसर निकाल सकते हो, ठीक है जी। तो एन का देखें, तो एन का क्या है भाई, 14, 10, 4 कम हो रहे हैं, फिर 4 कम करेंगे 6 होगा, बिल्कुल। फिर 4 कम करेंगे 2 होगा। अब 2 में फिर 4 कम करो तो -2 होगा। तो -2 मतलब 26 में 2 घटाएं, या इसको 28 मान लें। 28 में भी हम लोग 4 घटा सकते हैं, 24 हो जाएगा। 24 किसका होता है, x का। तो x ये y है, गलत हो गया, हमारा आंसर ये सही होगा, x वाला, ठीक है ना, आसान। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या लिखा है इसमें, KYBA FTEE, फिर AOHI, फिर VJKO, देन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर
आप एक काम करो, लास्ट लेटर से स्टार्ट करो। क्यों मैं बोल रहा हूँ लास्ट लेटर से? क्योंकि लास्ट में वॉवेल है, ये ज़्यादा आसान है। A E I O तो U हो जाएगा यहाँ पर। तो U वाले में देखिए 2 ऑप्शन में है, यानी ये दोनों खत्म। ठीक है, अब आप फर्स्ट लेटर में आ जाइए। फर्स्ट लेटर में P, एक में Q है, तो P और Q में कौन होगा? तो K से देखिए F हुआ है, तो K का 11 और F का 6, कितने कम हो गए? 5। फिर 1 लिखा, फिर 5 कम गए, फिर अब 1 में फिर 5, यानी इसका 27 लिख लो। 27 में 5 घटाओगे तो 22 होगा ना। अब 22 में फिर 5 घटाएंगे तो क्या आएगा भाई? तो 17। तो 17 कोड किसका होता है? Q का। ठीक है, इसका मतलब ये P है गलत, Q यहाँ है सही। ये यहाँ पर आंसर इसके होंगे। ठीक है, तो ये था आपका लेटर सीरीज का ये वाली पार्ट। ठीक है, अगला पार्ट में जो होगा लेटर सीरीज का पार्ट 2, उसमें हम लोग सीक्वेंस वाले वीडियो को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो उसे देखना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत बहुत थैंक्स।